हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। ये प्रश्न पत्र विज्ञान सब्जेक्ट का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रश्न है इनके प्रश्नों के उत्तर को पहले देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। साफ मुझे दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को भी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वर्गीकी के जनक, तो वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी के जनक ल्यूवेक-हॉक को कहा जाता है, या डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, रोनाल्ड रास को, या फिर कैरोलस लिनियस को। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है? कैरोलस लिनियस, है ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर समागी मिश्रण, देखो एक समागी मिश्रण होता है, समान मिश्रणों को बनाकर बनाते हैं, है ना, समागी। और एक होता है विषमागी मिश्रण होता है। तो लोहा, कांसा, 24 कैरेट सोना, ऑक्सीजन। तो उत्तर क्या होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न है ना। समागी मतलब समान मिश्रण, तो यहाँ पे कांसा को ले सकते हैं, ठीक है, कांसा। चलो अगला देखो, जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तब उसकी गति कहलाती है। तो सरल रेखा में गति करना मतलब एक प्रकार की रेखी गति। तो यहाँ पे रेखी कहाँ पे? यहाँ पे अ ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ऊतक है, कोशिका का समूह है, कोशिका एवं कोशिका द्रव, कोशिकाएं एवं उसके आसपास के द्रव। तो यहाँ पे क्या लेना है? कोशिकाओं का समूह लेना है, ठीक है। ऊतक जो है वो कोशिकाओं का समूह है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो, कौन सा तत्व आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन खोता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और सल्फर दिया है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन इसका उत्तर है। तो ये जो मैग्नीशियम है ना, अपना 2 इलेक्ट्रॉन आर्गन को देता है, ठीक है। तो आर्गन को कौन देता है? मैग्नीशियम देता है। मतलब मैग्नीशियम जो होता है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो खोने की बात कर रहा है, तो कौन खोता है? मैग्नीशियम। तो उत्तर क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न देखो, मलेरिया रोग खालिस्तान नामक मच्छर के काटने से होता है। अब ये तो मैं बहुत समय से पढ़ते आ रहा हूँ, तो मुझे इसका उत्तर एकदम रटा रटाया याद है। एनोफ्लीज नामक मच्छर, है ना, मच्छर का नाम है एनोफ्लीज। नामक मच्छर, ठीक है। कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश का फैलना खालिस्तान कहलाता है। ये भी प्रश्न मैं 10वीं वालों को लगातार बताते आ रहा हूँ, तो ये मुझे पता है। तो 9वीं वाले हो तो मुझे ये भी पता है कि फैलना क्या कहलाता है। तो फैलना टिंडल प्रभाव के कारण होता है, टिंडल प्रभाव, ठीक। तीसरा देखो, क्लोरीन अणु के बीच खालिस्तान बंध पाया जाता है। ये भी मैंने 10वीं वालों को बताया था, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध जो है वो पाया जाता है। फिर गति के प्रथम नियम को खालिस्तान नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी पता होना चाहिए। जड़त्व का नियम को प्रथम नियम, द्वितीय नियम को बल के नियम, तीसरे नियम को विपरीत और विपरीत नियम के नाम से जाना जाता है ना, इस तरीके से। पांचवा है, खालिस्तान जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मोनेरा, है ना, मोनेरा। तो इसका उत्तर रहेगा मोनेरा, क्लियर। अब सही जोड़ी बनाव को देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले सही जोड़ी बनाव में किसको देखना है? जो बन रहा है ना। अब यहाँ पे उत्कों का अध्ययन मुझे पता नहीं है। त्वरण, हाँ त्वरण के बारे में पता है। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि, तो ये पता है, तो मैंने त्वरण को सबसे पहले लिया। विलयन के बारे में भी मुझे पता नहीं चल रहा है ना, विलयन क्या है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है कि विलयन के बारे में अगर नहीं पता चला तो चलो जो मिल रहा है पहले मिलाओ। क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये भी पता नहीं है। पर उत्पादक को देखो, उत्पादक क्या होता है? हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है। तो 2 तो मिल चुका है ना, अब 3 को अच्छे से देखना है। अब मैं यहाँ पे विलयन को देखता हूँ, क्योंकि 2 मेरे लिए और कठिन हो रहा है। तो मैं विलयन को देखूंगा, तो कोलाइड कण लिखा हुआ है, तो मतलब यही आएगा विलयन, वास्तविक कोलाइड व निलंबन आ जाएगा। 3 मिल गया। अब 2 बचा है, उत्कों के अध्ययन और क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हो? औतकी बोलते हो? नहीं, क्रिया कारक, है ना। तो सेम में तो बहुत कम मिलता है, तो आपको यही लेना है। और फिर बचा है उसको इसके साथ ले लेना है, ठीक है। उत्कों का अध्ययन भौतिकी, ठीक है। उत्कों का अध्ययन किस में किया जाता है? भौतिकी में किया जाता है। यहाँ पे औतकी लिख दिया है।
अब यहाँ पे देखो 2-2 अंक के प्रश्न। तत्व को परिभाषित कीजिए, है ना। अब ये आप लोग स्वयं बना के देखना। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, ये तो पता है मुझे, तो मैं इसको बता रहा हूँ ना। जो नहीं पता है मैं नहीं बता सकता। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण जो है इसका परिभाषा है वेग वाला, है ना। वेग के साथ मिलता जुलता होता है। वेग का दुगना या कुछ ऐसा होता है जो त्वरण कहलाता है। अब इतना तो याद नहीं मुझे। प्रोक्रियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जड़त्व से आप क्या समझते हैं? जड़त्व वही न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जब तक किसी वस्तु को धक्का ना दिया जाए तब तक कि वो वस्तु उसी जगह में रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक कि उसे धक्का देके आगे ना बढ़ाया जाए। इसी को हम जड़त्व का पहला नियम कहते हैं। उदाहरण, एक बाल रखा हुआ है, उसे उठाकर जोर से फेंकने पर उसमें गति आ जाता है, मोशन हो जाता है। यही क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, एक सिंपल उदाहरण मैंने दिया है। फिर देखो, सहसंयोजी व आयनिक यौगिक में अंतर बताइए। तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र और संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन हम उस विलयन को कहते हैं। देखो, संतृप्त विलयन का भी मुझे परिभाषा पता है, क्या होता है थोड़ा सोचने दो। संतृप्त विलयन उस विलयन को कहते हैं अगर किसी विलयन में और अधिक विलेय मिलाया जाए तो वो मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, मिलना बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे कि पानी में अगर हम लगातार शक्कर डालेंगे तो एक समय के बाद जो शक्कर है वो मिलना बंद कर देगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा? संतृप्त हो जाएगा। जब मिलना बंद कर देगा मतलब संतृप्त, वही संतृप्त विलयन होता है। फिर अगला है रुधिर और लसिका में 5 अंतर। पादप कोशिका एवं जंतु में अंतर कह रहा है, जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, इसका तो उत्तर नहीं जानता हूँ। कचरा किसे कहते हैं? कचरा प्रबंधन से संबंधित 4 आर को समझाइए। देखो, कचरा किसे कहते हैं ये तो आप बता सकते हो, 1 नंबर का प्रश्न है। ऐसी वस्तु जो हमारे उपयोग में नहीं आती है, जिसे हम फेंक देते हैं, वही क्या कहलाता है? कचरा कहलाता है। बस इतना ही। अब कचरा के प्रबंधक के कोई 4 संबंधित कुछ लिखने के लिए कह रहा है, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। गति के तीनों समीकरण लिखकर उनके संकेतों की विवेचना कीजिए। तो गति के तीनों समीकरणों के बारे में तो पता होगा। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, और जड़त्व का नियम क्या कहता है? कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उसे धक्का बाह्य बल से या बाह्य बल धक्का ना दिया जाए, तब तक वो गति अवस्था में नहीं आ सकती। गति के प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व नियम। द्वितीय नियम क्या है? बल आघूर्ण का नियम है ना। तिथि विपरीत क्रिया के विपरीत क्रिया के प्रतिक्रिया वाला है ना। 3 नियम होते हैं। फिर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था? इस आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले, संक्षेप में बताइए। अथवा में है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो ये जो प्रश्न पत्र है जो है ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोगों के भी एग्ज़ाम जब होगा तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। मज़ेदार रहेगा, सरल भी रहेगा। अपनी तैयारी कितनी है अगर इसे जानना है तो इस प्रश्न पत्र को देखकर जान सकते हो, है ना। जल्द ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बहुत सरल आएगा। अभी अर्धवार्षिक पेपर, वार्षिक और अभी त्रैमासिक पेपर है, फिर अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक पेपर होगा, तो उसमें थोड़ा सा कठिन वाला टॉपिक जो है वो आना चालू हो जाएगा।